माँ जी, राघव को बहुत तेज बुखार है, 200 रुपए चाहिए। डॉक्टर ने बोला निमोनिया है, अगर सही समय पर इलाज नहीं हुआ तो इसकी जान जा सकती है। अरे मर जाएगा तो अच्छा है, कम से कम एक बोझ तो कम होगा। तू भी क्यों नहीं मर गई रामलाल के साथ? हे भगवान, मेरे बच्चे को ठीक कर दे। मैं क्या करूं, कहां जाऊं? रात के 11 बजे थे। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव हरिपुर में ठंडी हवा चल रही थी। 32 साल की सुमन अपने पुराने टूटे हुए बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। उसके बगल में 10 साल की बेटी प्रीति और 7 साल का बेटा अर्जुन सो रहे थे। प्रीति की सांसें सामान्य थीं, लेकिन अर्जुन बार बार खांस रहा था। सुमन ने हाथ बढ़ाकर उसके माथे पर रखा, गर्म था। भगवान, फिर बुखार? सुमन ने फुसफुसाकर कहा। उसके पास दवा के लिए सिर्फ 30 रुपए थे। कल सुबह उसे खेत में मजदूरी करनी थी, लेकिन अर्जुन की हालत देखकर दिल बैठ गया। सुमन विधवा थी। 3 साल पहले उसके पति राम सिंह की मौत हो गई थी। राम सिंह गांव का साधारण किसान था, अच्छा आदमी था, लेकिन कर्ज के बोझ तले दबा हुआ। एक दिन खेत में काम करते हुए दिल का दौरा पड़ा और चला गया। मौत के बाद सारा कर्ज सुमन पर आ गया। सास दुर्गा देवी और ससुर हनुमान सिंह ने साफ कह दिया, घर में रहना है तो काम करो, वरना निकल जाओ। सुमन ने घर संभाला। सुबह 4 बजे उठकर गाय दूहना, खाना बनाना, खेत में जाकर धान बोना या कटाई करना, शाम को घर लौटकर बच्चों को पढ़ाना। प्रीति बहुत होशियार थी, क्लास में टॉप करती। अर्जुन थोड़ा कमजोर लेकिन मासूम, लेकिन सास रोज ताने मारती, तेरे कारण ही तो राम मर गया, तू लाई क्या थी दहेज में? सिर्फ 2 तोले सोना। ससुर चुप रहते, लेकिन कभी कभी शराब पीकर गाली देते। देवर संतोष तो खुलकर कहता, भाभी तू बोझ है, प्रीति को तो 18 साल की होते ही शादी कर देंगे, कम से कम एक बोझ तो कम होगा। सुमन चुप रहती, रात में अकेले रोती, लेकिन एक चीज उसे टिकाए रखती, बच्चों का भविष्य। वह चुपके से पड़ोस की औरतों के लिए सूट सिलती, पुरानी साड़ियों से ब्लाउज बनाती, महीने में 200 से 2000 रुपए जमा कर लेती। उसने प्रीति को स्कूल भेजने के लिए चुपके फीस भर दी। आज रात अर्जुन का बुखार देखकर सुमन उठी। उसने पुराना शॉल ओढ़ा और बाहर निकली। सास के कमरे में रोशनी जल रही थी। सुमन ने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। कौन है? सास की तेज आवाज आई। माँ जी, अर्जुन को फिर बुखार है, दवा के लिए 240 रुपए चाहिए, कृपया। दरवाजा खुला। दुर्गा देवी ने घूर कर देखा। फिर? हर महीने यही बहाना, जा खेत में काम कर पैसा कमा, हमारा घर कर्ज में डूबा पड़ा है, तू दवा दवाई मांगती है। सुमन के आंसू निकल आए। माँ जी, बच्चा बीमार है, डॉक्टर ने कहा था अगर बुखार बढ़ा तो निमोनिया हो सकता है। सास ने हंसकर कहा, निमोनिया? अच्छा है, मर जाएगा तो एक बोझ कम। तू भी तो उसी दिन मर क्यों नहीं गई जब राम मरा? पीछे से देवर संतोष भी आ गया। भाभी, रात के समय रोना बंद कर, कल सुबह 5 बजे खेत जाना है, अगर काम नहीं किया तो खाना नहीं मिलेगा। सुमन वापस लौटी। अर्जुन अब तेज खांस रहा था। प्रीति जाग गई। मम्मी, भैया को क्या हुआ? सुमन ने दोनों बच्चों को गले लगा लिया। कुछ नहीं बेटा, मम्मी है ना। रात भर सुमन ने अर्जुन को गोद में लिए रखा। सुबह होते ही वह बच्चों को लेकर गांव के बाहर पुराने मंदिर के पास पहुंची। वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी, मास्टरानी। पुराने समय में स्कूल टीचर थीं। सुमन ने उन्हें सारी बात बताई। मास्टरानी ने अर्जुन को देखा और कहा, बेटी, यह बुखार साधारण नहीं, ले, मेरे पास 100 रुपए हैं, डॉक्टर के पास ले जा, लेकिन याद रख, तुझे खुद लड़ना पड़ेगा, सास ससुर तुझे कभी नहीं संभालेंगे। डॉक्टर के पास ले जाने के बाद पता चला अर्जुन को टीबी के शुरुआती लक्षण हैं। दवा के लिए महीने भर का खर्च 2000 रुपए। सुमन का सिर घूम गया। उसके पास इतने पैसे कहां? वह घर लौटी तो सास ने दरवाजे पर ही रोक लिया। अंदर मत आ, पहले कर्ज चुकाओ, राम के नाम पर जो थोड़ी जमीन है वह भी हमारे नाम कर दो। सुमन ने पहली बार आवाज ऊंची की। माँ जी, वह जमीन राम जी ने मेरे नाम लिखी थी, बच्चों के लिए। सास चिल्लाई, चोर, घर की चोर,
संतोष, इसे निकाल बाहर। देवर ने सुमन को धक्का दिया। सुमन गिर गई। बच्चे रोने लगे। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। लोग देख रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सुमन ने बच्चों को उठाया और गांव की सड़क पर चल पड़ी। उसके पास सिर्फ एक थैला था। उसमें 2 रोटियां, अर्जुन की दवा की आधी गोली और राम सिंह की पुरानी डायरी। वे तीनों गांव से बाहर एक पुरानी खंडहर कोठी के पास पहुंचे। वहां कोई नहीं रहता था। सुमन ने बच्चों को बैठाया। प्रीति, तू अर्जुन को संभाल, मम्मी कुछ इंतजाम करती हैं। प्रीति ने रोते हुए कहा, मम्मी, हम कहां रहेंगे? दादी हमें क्यों नहीं रख रही? सुमन ने मुस्कुराने की कोशिश की। बेटा, कभी कभी परिवार में भी दुश्मन होते हैं, लेकिन मम्मी तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। उस रात सुमन ने खंडहर में आग जलाई, अर्जुन को दवा दी। प्रीति सो गई। सुमन ने राम सिंह की डायरी निकाली। उसमें लिखा था, सुमन, अगर मैं कुछ हो जाऊं तो बच्चों को पढ़ाना, जमीन बेचना मत, एक दिन यह हमें संभालेगी। सुमन रो पड़ी, लेकिन रोने से कुछ नहीं होता। उसने फैसला किया, अब खुद कुछ करना होगा। अगले दिन सुमन ने गांव के बाजार में जाकर पुरानी साड़ियां खरीदी, उधार पर। घर लौटकर रात भर कढ़ाई की। सुबह उसने पड़ोस की औरतों को दिखाया। 2 ब्लाउज बिक गए। 120 रुपए मिले, लेकिन अर्जुन की हालत बिगड़ रही थी। खांसी बढ़ गई। सुमन ने मास्टरानी से मदद मांगी। मास्टरानी ने कहा, बेटी, तू अकेली नहीं है, मैं तेरी मदद करूंगी, लेकिन तुझे गांव की ओर विधवाओं को इकट्ठा करना पड़ेगा। सुमन ने हिम्मत की। गांव में 3 और विधवाएं थीं, राधा, कमला और गीता। सबकी अपनी अपनी तकलीफ। सुमन ने उन्हें इकट्ठा किया और कहा, बहनें, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, लेकिन साथ मिलकर हम कुछ बना सकते हैं। उन्होंने मिलकर पुरानी खंडहर को साफ किया। वहां एक छोटा सा महिला हैंडीक्राफ्ट ग्रुप शुरू किया। सुमन कढ़ाई सिखाती, राधा सूट सिलती, कमला पुरानी चीजों से खिलौने बनाती। पहले महीने सिर्फ 2400 रुपए कमाए, लेकिन अर्जुन की दवा चालू रही। प्रीति स्कूल जाती रही। फिर एक दिन बड़ा संकट आया। बारिश शुरू हो गई। गांव में बाढ़ का खतरा था। सुमन का खंडहर भी पानी में डूबने वाला था। सास ने खबर भेजी, वापस आ जा, लेकिन जमीन हमारे नाम कर दे। सुमन ने जवाब दिया, नहीं। रात को पानी तेजी से बढ़ा। सुमन ने बच्चों को उठाया। प्रीति, अर्जुन को कंधे पर ले, हम ऊंचे टीले की तरफ भागो। वे भागे, पानी घुटनों तक। सुमन ने पीछे मुड़कर देखा। उनका सारा सामान पानी में बह रहा था, लेकिन उसने पहले से एक पॉलीथीन में रखकर राम सिंह की डायरी, जमीन के कागज और थोड़े पैसे ऊंची जगह पर छुपा रखे थे। टीले पर पहुंचकर वे भीगकर कांप रहे थे। अर्जुन बेहोश हो गया। सुमन ने उसे अपनी गोद में लिया और चिल्लाकर रोई, भगवान, मेरे बच्चों को बचा लो। सुबह राहत टीम आई। सुमन ने लाइन में लगकर राशन लिया, लेकिन लोग ताने मार रहे थे। विधवा है, बच्चों के साथ अकेली, कौन जाने क्या करती होगी। सुमन ने सब सुना, लेकिन मुड़कर नहीं देखा। उसने राशन से खिचड़ी बनाई और बच्चों को खिलाया। फिर उसने राहत कैंप में और औरतों को देखा, सब परेशान। सुमन ने सोचा, अब बस। उसने कैंप मैनेजर से कहा, सर, हम महिलाएं कढ़ाई और सिलाई कर सकती हैं। अगर पुराने कपड़े दें तो हम ब्लाउज और बच्चों के कपड़े बना दें। मैनेजर ने मना किया, लेकिन सुमन ने हार नहीं मानी। उसने खुद 5 ब्लाउज सिले और दिखाए। आखिरकार मैनेजर मान गया। 300 रुपए मिले। अर्जुन को अस्पताल ले जाकर इलाज शुरू हुआ। डॉक्टर ने कहा, अगर 1 हफ्ते पहले लाते तो खतरा था, अब ठीक हो जाएगा। बाढ़ के बाद 10 दिन बीत गए। कैंप से लोग लौट रहे थे। सुमन ने भी फैसला किया, अब वापस खंडहर नहीं, कुछ नया बनाना है। उसके पास 2400 रुपए जमा हो गए थे। अर्जुन अस्पताल से ठीक होकर आ गया था, लेकिन अभी कमजोर था। प्रीति ने स्कूल में दोस्तों को बताया कि मम्मी कितनी मेहनत करती हैं। सुमन ने गांव की 6 महिलाओं को इकट्ठा किया, जिनमें 4 विधवाएं थीं। बहनें, हमारा ग्रुप अब बड़ा करेंगे। नाम रखते हैं उम्मीद हैंडीक्राफ्ट। हम साड़ी कढ़ाई, ब्लाउज, बच्चों के कपड़े और पुरानी चीजों से खिलौने बनाएंगे। पहले लोग हंसे, लेकिन जब सुमन ने शहर के एक छोटे दुकानदार को सैंपल दिखाए तो पहला ऑर्डर आ गया। 10 ब्लाउज, 1200 रुपए मिले।
सुमन ने पैसा बांटा, आधा दवा और खाने पर, आधा ग्रुप के लिए कपड़ा खरीदने पर। सास दुर्गा देवी अब रोज आती, सुमन घर आजा, हमने गलती की। राम की याद आती है। सुमन जानती थी असली वजह जमीन है, क्योंकि बाढ़ के बाद सरकारी मुआवजा आने वाला था। सुमन ने चुपके तहसीलदार के पास जाकर पूछा। कागजात तैयार थे, जमीन सुमन के नाम थी। एक दिन सुमन ने सास और देवर को बुलाया। माँ जी, आप आ सकते हैं, लेकिन अब घर में चलाऊंगी, आप आराम करें। देवर जी खेत देखें। संतोष गुस्सा हुआ, लेकिन सुमन के पास सबूत थे। राम सिंह की डायरी में सब लिखा था। फिर सुमन ने जो किया, गांव ने देखा। उसने ग्रुप को बढ़ाया। 24 महिलाएं शामिल हुईं। उन्होंने पुराने प्लास्टिक और बाल्टियों से पानी फिल्टर बनाना शुरू किया। बाढ़ के बाद पानी की समस्या थी। हर फिल्टर 40 रुपए में बिकता। गांव के लोग खरीदने लगे। प्रीति ने स्कूल में मम्मी की कहानी प्रोजेक्ट बनाया। प्रिंसिपल प्रभावित हुए। उन्होंने सुमन को स्कूल में कढ़ाई की क्लास चलाने को कहा। हफ्ते में 1200 रुपए अतिरिक्त। अर्जुन अब ठीक था, वह भी मम्मी के साथ छोटे मोटे काम करता। सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब शहर से एक NGO आई। उन्होंने उम्मीद हैंडीक्राफ्ट को देखा और कहा, हम आपको ट्रेनिंग देंगे और ऑनलाइन बेचने में मदद करेंगे। 3 महीने बाद ग्रुप का पहला बड़ा ऑर्डर आया। 400 ब्लाउज, 80,000 रुपए। सुमन ने पूरा पैसा महिलाओं में बांटा और कुछ बचत की। सरकारी मुआवजा भी आया, 70,000 रुपए। सुमन ने उससे खंडहर की जगह पर छोटा पक्का कमरा बनवाया। अब वहां ग्रुप का ऑफिस था। सास ने आखिरकार मान लिया। एक दिन पैर छूकर रो पड़ी। बेटी, तूने सिखा दिया कि औरत अकेली भी सब कर सकती है। हमने तुझे बोझ समझा, लेकिन तू तो गांव की शान बन गई। सुमन ने सास को उठाया। माँ जी, राम जी की आत्मा को शांति मिल गई होगी। अब हम सब एक परिवार हैं। प्रीति अब 7वीं में थी, टॉप करती। अर्जुन स्कूल जाता और कहता, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा ताकि कोई बच्चा मेरी तरह न दुखे। गांव में लोग अब कहते, सुमन ने बाढ़ और गरीबी दोनों को हरा दिया। दोस्तों, सुमन के लिए एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको स्टोरी कैसी लगी। ऐसी ही और स्टोरी देखने के लिए कुशल SPN को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।